एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Message of the day. All right, 3 of swords and 7 of wands. अच्छा जनाब, मैसेज ऑफ द डे, 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius and bottom of the deck पे King of swords। थोड़ी सी सख्ती का मुजाहरा आप करेंगे बिकॉज आपको अभी रिसेंटली आजकल या थोड़े इसी वीक के अंदर अंदर आपके ऊपर थोड़े से ना पोस्ट स्ट्रेस सिंड्रोम्स होंगे, PSTD जिनको कहते हैं। क्योंकि या तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप रिसेंटली अभी किसी बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट में इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात छुपाई है, और या तो आप किसी से कोई मैटर छुपा रहे थे और आपको ये डर था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसी बात है जो स्कीमिंग करी जा रही थी और कुछ थोड़ा सा ख़तरनाक सी चीज़ थी और रिस्की भी है। किसी ने आपसे या तो कोई सीक्रेट रखा, कुछ छुपाया है, और वो एकदम से आपको एक बिट्रेल फॉर्म में नज़र आया है। जब आप कोई प्लान बनाने वाले हैं, आप कोई जाने वाले हैं, आपने कोई एक्शन बनाया हुआ था और उसकी बेसिस पर कुछ ऐसा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। या तो आज आप किसी को बड़ी सख्ती से डील करेंगे, आप बहुत ही सख्ती से किसी के साथ इस तरह पेश आएंगे कि जैसे मामला बड़ा ऐसा हो गया है और मामला बड़ा वैसा हो गया है, और जो है क्या नाम है, आप अपनी पावर को और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स आए आपके फेम पर, आपके कहीं किसी ने जहाँ पर लोग आपको जानते हैं पब्लिकली, आपका कोई विक्टोरियस मोमेंट था जहाँ पर लोग आपको किसी चीज़ के लिए पजीराई करने वाले थे, वहाँ पर कहीं आप उस जगह से उठे हैं। किसी ने आपको लारे लप्पे दिए हुए थे, मुझे तो लग रहा है किसी फैमिली के पर्सन ने आपको लारे लप्पे दिए हुए थे कि मैं तुम्हारे लिए ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढमक हो जाएगा, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पे वो इतनी टेम्परेरी ख्वाहिशात थी। लिटरली किसी ने तो आपको यहाँ तक कहा होगा कि हम लोग तुमको बाहर शिफ्ट करवा देते हैं, तुम लोग कहीं अलग ठहर लो, तुम लोग कहीं अलग चले जाओ। और ये आपके लिए बहुत गलत साबित हुआ, बिकॉज इन्होंने एक तरीके से आपको काफ़ी बिट्रे यानी काफ़ी ऐसी जगह पर लाकर मारा जहाँ आप सोच नहीं रहे थे। सम हाउ आप इसको मैनेज करने के लिए सही रहे, आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। लेकिन आज आप बहुत कड़वे मिजाज में हैं पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, बिकॉज अभी जो रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी अपसेटिंग है। तो डेफिनेटली ये पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि जनाब वाकई ये तो बड़ी अजीब सी बात है और इससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए। आज आप लॉजिकल बातों पर होंगे, आप फैक्ट्स पर जाएंगे। आप वो तमाम लोग जो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बनना चाह रहे थे, आप उनके साथ शायद निगोशिएट कर कर बहुत ही रैशनलिस्ट और बहुत ही लॉजिकल बात पे करेंगे। आप कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कूल प्रिटेंड करेंगे, लेकिन आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ बात आपको लॉजिकल और सही लगेगी वहाँ आप कोई चूक नहीं करेंगे, आप मोरल्स पे बात करेंगे। अगर कोई और बात होगी, कोई एटिकेट्स पे बात होगी, एथिक्स पे बात आएगी, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर सख्ती का मुजाहरा करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स डिफ़ाइंड हैं, डिज़ाइन हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसी बात जो कि नॉर्म के ख़िलाफ़ है, घर में कोई उसूल बनाया हुआ है, उसके अगेंस्ट किसी ने कोई बात की, आप वहाँ पर सख्ती का मुजाहरा करें।
और अपने आप को सेव करें। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आज आपका आप समझ लीजिए आज आपका मुनाजरा या आपका टाकरा या आप खुद आपके साथ जितने लोगों का भी वो होगा, सामना आमना कन्फ्रंटेशन होगी, तो वहाँ पर हकीकत ही सिर्फ काम आएगी, वहाँ पर सिर्फ सच्चाई काम आएगी। जो सच बोलेगा, जो क्लियर कट होगा, वही चीज़ काम आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक पे आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सख्ती, अथॉरिटी, पावर, स्ट्रेंथ। आप जिस भी सिचुएशन में आज होंगे, आप इस सिचुएशन के थ्रू ही बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। और अगर आप खुद ऐसी फॉर्म में नहीं हैं, तो जिससे आप डील करेंगे वो पर्सन काफ़ी कूल है, काफ़ी कोल्ड है, और अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को इम्पोज करना उसको आता है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बॉटम ऑफ द डेक पे अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ दिनों से आपको गफलत में रखा हुआ था। किसी ने आपको बहुत दिनों से जो है ना वो दुश्मन ही था, लेकिन वो प्रिटेंड बन रहा था कि जैसे वो दोस्त है। और ऑप्टिमिस्टिक सोच होती है ना, कि जैसे दूर की सोचना, दूर अंदेशी से काम लेना, वो इस पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। और इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अब इस पर्सन पे ट्रस्ट ना ही करूं तो बेहतर है। ये सिनेरियो आपके साथ हुआ है। आपका थोड़ा सा PSTD आपको हो रहा है कि आपको ये इस हैपनिंग से, इस इंसिडेंट से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, और आप मज़ीद किसी और चीज़ पर अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते। आप सेपरेशन और सैडनेस की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं इससे कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरी तरफ से ये चीज़ होगी। एक अपहीवल है, ग्रीफ है, सौरो नज़र आ रहा है। किसी मामले पर आपको आज जिस तरह का इंटरेक्शन और जो चीज़ आपके ऊपर रिवील होगी, आपको वहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। ये एक ऐसे पर्सन की तरफ भी होगा जिसने आपको बहुत अरसे से लटकाया हुआ है, बिकॉज ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा ही लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप की बात होती है। कोई ऐसा पर्सन जो किसी मुल्क के बाहर रहता है, हो सकता है वो आपसे कोई खफगी का मुजाहरा करे, कोई ऐसी बात कहे जो कि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसने आपसे छुपाई हुई हो, और उसके बारे में आपको जैसे ही पता चले तो आपको लगे कि ठीक है, फिर मेरा इस फॉर्म में आना बनता है। एक सेल्फ बिलीफ वाली भी बात है, एक फ्रीडम की बात है, सक्सेस, हैप्पीनेस की बात है, चॉइसेस की बात है। ये वो टाइम आ गया है कि जैसे इस पर्सन ने अब इस वक्त इसको एक्शन ले लेना चाहिए था। अब इस पर्सन को इस वक्त स्टैंड ले लेना चाहिए था। इस पर्सन को बाकायदा तौर पर सोच लेना चाहिए था कि अब जो है वो मैं इसको मज़ीद डिले ना करूं। ये आप खुद भी हो सकते हैं, और इस हर्ट होने के बाद तो लग रहा है शायद अगर ये आप हैं तो लिटरली अब आप थोड़े दिनों के लिए कहीं चले जाएंगे। आपको लगेगा मुझे गम गलत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अब इस चीज़ से निकल आऊँ। तो आज की एनर्जी में बी प्रिपेयर्ड कि आपका एक कोल्ड एटीट्यूड या तो आप खुद अपना रखेंगे, या आप अपना कोल्ड एटीट्यूड किसी का बेयर करेंगे। आपके सामने कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी आपसे कन्फ्रंट कर सकती है। आपने उसको डील करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलना है और कुछ नहीं। कोई कर्टिसी, कोई मुरव्वत, कोई लिहाज, कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपकी तरफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आते हुए देख रही हूँ, यानी कि धोखा, फरेब आते हुए देख रही हूँ कि कोई आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है, आपसे कोई तकलीफ़ में है, आपसे कोई हर्ट है, आप किसी से अंदर किसी बात पर हर्ट हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और आपके कोल्ड रवैये को लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। समझने दें, लेकिन आपकी कुछ कैफियत के ऊपर आज जो है ना वो मैसेज ऑफ द डे रिवील हो रहा है कि आपकी कैफियत में कुछ गड़बड़ है। आप वैसे लोगों को बहुत आज अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ऐसी चीज़ शो करेंगे कि आपको मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाली बात, लेकिन आप डीप डाउन इनसाइड बहुत ज़्यादा किसी बात पर अपसेट हैं। आपको लिटरली रोना आ रहा है, कन्फ्यूजन फील हो रही है। यार मतलब ये होता है ना कि एक शर्मिंदगी होती है उस रोने में कि मैंने कैसे मैंने इस पर भरोसा कर लिया, ऐसी कोई चीज़। नाउ लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है। सैटरडे को भी यही आया था, कल मैं मैसेज ऑफ द डे नहीं कर सकी और आज भी यही आया है, इन्जॉय टाइम। तो दैट मीन्स कि आप अपने रूटीन को टफ बनाए हुए हैं, और अगर वाकई ऐसी सिचुएशन जो आज मैसेज ऑफ द डे में आई है फिर तो आपको डेफिनेटली नीड है कि आप इन्जॉय को टाइम करें। कह रही तुम्हें टाइम को इन्जॉय करें, ठीक है। बहुत डेफिनेटली नीड है आपको कि आप थोड़ा सा टाइम को इजी लें, क्योंकि वैसे ही किंग ऑफ सोर्ड्स में आप इतने सख्त नज़र आ रहे हैं
अगर आपको मजाक हंसी मजाक करना आपको लगता है कि लोगों के ऊपर उनको ढीला करेगा, तो एटलीस्ट आप अपने एंड पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें आप इस वक्त को एंजॉय कर सकें, टेक सम टाइम आउट, इजी हो जाए। ठीक है, चलिए जी देखते हैं यहाँ से। नंबर 1, इनोवेटिव, नई तख्लीक करना, नए अंदाज में नई जिद्दत लेकर आना। यू आर अ सेल्फ स्टार्टर। हो गया ना धोखा, चीट कर दिया किसी ने, भोग दिया किसी ने आपकी पीठ पे खंजर, भाड़ में डाले। यू आर अ सेल्फ स्टार्टर विद वेरी इनोवेटिव वेज ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। आप देखें यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि प्लानिंग तो हुई हुई थी, अब सिर्फ एक्शन लेने का टाइम है। Your determination and endurance are powerful and will help you to get through rough times and reach to the success. कर दिया लोगों ने भंड, कर दिया लोगों ने परेशान, दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, हार्ट एक दे दिया, कर दिया सब। अब रोना नहीं है बैठकर। इनोवेटिव, नए तरीक़े से, नए मेथड से, नई टर्मिनोलॉजी से, नई इनोवेशन से आगे की तरफ आइए और आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनोवेटिव। मैं बस अब आप अपने आप से यही कहिए कि मैं अपनी तरफ आने वाली हर प्रॉब्लम में एक सलूशन ढूंढूंगी। मैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलूंगा या बदलूंगी। मैं मसले को मसला बनाकर रोना पिटना नहीं करूंगी कि हाय हाय क्या हो गया। मैं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलूंगी, मैं वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलूंगी एंड देन एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। बिहेव लाइक दिस। इससे आप एक्सपीरियंस लें, इस फीलिंग को अपनी हद तक रखें और इस फीलिंग को मिटाने के लिए इस पर काम करें एंड फॉलो दिस। ठीक है, इससे बेहतरीन एडवाइस नहीं हो सकती। तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।